नीतीश कुमार को पहले तो सबसे पहले उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश के राष्ट्रगान का अपमान किया है। और अकेले नीतीश कुमार नहीं, आप पूरी भाजपा को उठा लीजिए और तमाम लोगों को उठा लीजिए, इनके सहयोगी दलों को उठा लीजिए। आरएसएस से कभी किसी ने सवाल किया है? कितने सालों तक अपने कार्यालय पर झंडा क्यों नहीं लहराया? पूरे देश में देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं ना, तो उनसे पूछ कर देखिए कि अपने कार्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं लहराया। जो भारत देश में रहकर तिरंगे की इज्जत नहीं करता ना, जैसे ये कहते हैं ना कि भारत में रहना है, मोदी मोदी कहना है, हम ये कहते हैं कि भारत में अगर रहना है तो संविधान आपको कहना पड़ेगा। और अगर जो व्यक्ति संविधान को मानता है वो तिरंगे की अपने आप इज्जत करता है। ये अनपढ़, जाहिल और गवार लोग। नीतीश कुमार जी पर आरोप है कि राष्ट्रगान का अपमान हुआ है, कैसे देख रहे हैं मोहित जी? एक बात बताइए, प्रधानमंत्री बेटियों का अपमान करते हैं, उनके मुख्यमंत्री जो हैं वो आपने देखा राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो राष्ट्रगान का अपमान कर चुके हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री राष्ट्रगान में चलते हुए दिखे थे। और उसके बाद नीतीश कुमार, हमारे में एक कहावत है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो जैसा गुरु होगा वैसा ही चेला होगा। तो आपने देखा कि गुरु जो है कभी बेटियों का अपमान करता है, बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद में चेला राष्ट्रगान का अपमान करता है। और चेला तो इतना, जो वो कहते हैं कि इतना फरार चेला है कि भैया इतना फ्रॉड चेला है कि चेला कुर्सी के लिए कभी इधर भगता है कभी उधर भगता है। और इस चेले का नाम बहुत सारे, नीतीश कुमार तो इसका भले ही आधार कार्ड में नाम होगा, वैसे इनका नाम कुर्सी कुमार, गिरगिट कुमार, पलटू कुमार, बहुत सारे नाम हैं इनके। और ये आदमी पहला ऐसा आदमी है पूरे देश का जो कुर्सी के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। आप बिहार को बदनाम नहीं कर सकते, आप युवा हैं, इसका मतलब ये नहीं कि नीतीश कुमार पर आप तंज कसेंगे और फिर बिहार को बदनाम करेंगे। आप बिहार नीतीश कुमार से जाना जाता है, जो है वो नीतीश कुमार के साथ जुड़ी हुई है। बिहार नीतीश कुमार से जाना जाता है? आप मुझे बताइए, बिहार नीतीश कुमार से जाना जाता है? तो सीनियर चीफ, अरे मुझे ये बता दो, अगर बिहार जो है नीतीश कुमार से जाना जाता है तो वो कौन थे जिन्होंने पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया? आप मुझे बताइए ना, वो कौन थे मुख्यमंत्री जिन्होंने बिहार को जो है, बिहार बताया लोगों को कि बिहार जैसा भी कोई राज्य है? वो लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने पूरे विश्व में बिहार के नाम को रोशन करने का काम किया। आप मुझे बताइए ना, वो बिहार जहाँ बिहार के लोगों को मारा और पीटा जाता था, वो लालू यादव ने बिहारियों को सम्मान दिलाने का काम किया। वो लालू यादव कौन थे? और एक बात आप मुझे बताइए, वो नीतीश कुमार जिनका कोई दीन और ईमान नहीं है, कुर्सी के लिए कहीं भी चले जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री के पैरों में नजर आते हैं, कभी किसी की कुर्सी खींचते हुए नजर आते हैं। मतलब कुर्सी के लिए कोई आदमी इतने नीचे हद तक जा सकता है कि कहीं भी किसी के भी पैरों में जाकर गिर सकता है? बताइए आप मुझे। तो क्या चाहते हैं कि आप नीतीश कुमार ने जो अपमान किया उसका भाई एक बात आप मुझे बताइए, सुन लीजिए, वोट लेने के लिए तो ये साथ में आ जाते हैं, इंडिया गठबंधन के वोट लेने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ में आ जाते हैं और उसके बाद में इंडिया गठबंधन को छोड़ के भग जाते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, ऐसे व्यक्ति को बिहार की जनता वोट क्यों देगी जिस आदमी का यही नहीं पता कि आज कौन सी दल में और कल कौन से दल में होगा? जिस आदमी का यही नहीं पता तो उसको जनता वोट दे के करेगी क्या? मुझे ये बता दीजिए आप। बिहार में चुनाव है, अभी आरोप लगाया जेडीयू के कई नेताओं ने कि अपोजिशन जो है, मतलब जो एनडीए के जेडीयू जो है वो इस तरीके से बाहर लगा नीतीश कुमार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, ठीक बिहार चुनाव से पहले आरजेडी। अरे भैया, नीतीश कुमार मुन्नी है या शीला है जो बदनाम हो जाएंगी? जरा मुझे ये बता दीजिए। हैं? दूसरी बात ये कि बदनाम तो उसको किया जाता है जिसकी इज्जत हो। नीतीश कुमार की इज्जत तो खुद बिहार की जनता नहीं करती। वो नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर भाग, कभी इधर भाग कभी उधर भाग, उसकी जनता कहाँ से इज्जत करेगी? मुझे बताइए ना। बैठे हुए व्यक्ति की इस तरह से अपमान करेंगे? जब एक बात आप मुझे बताइए, कभी आपने महिला होकर ये पूछा प्रधानमंत्री से कि संवैधानिक पद पर बैठ के आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल देते हैं, तब आपको नजर नहीं आता एक महिला होते हुए? सुन लीजिए, संवैधानिक पद पर बैठा एक व्यक्ति, एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान में भागता हुआ नजर आता है, वो आपको नजर नहीं आता कि संविधान जो 52 सेकंड का हमारा राष्ट्रगान है, जो मुख्यमंत्री उस 52 सेकंड के राष्ट्रगान में नहीं खड़ा हो सकता, आप उसको कहते हैं संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है? मतलब और इस देश की जनता कुछ कह दे तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। संवैधानिक पद पर बैठे बहुत सारे लोगों के घर में करोड़ों रुपया, सुन लीजिए, संवैधानिक पद पर बैठे बहुत सारे लोगों के घर में करोड़ों रुपया पकड़ा गया। क्या हुआ उनके साथ में? लोग बोलने तक से डरते हैं, पत्रकार सवाल करने से डरते हैं। मुझे बताइए ना। जंगल राज था, नीतीश ने आके जंगल राज को खत्म किया। तो बिहार में, एक मिनट आप मुझे ये बताइए, बिहार में कौन सा जंगल राज था? आज जंगल राज नहीं है, आज असली जंगल राज है। जब महिलाओं का स्तन काट दिया जाता है, महिलाओं से बदतमीजी की जाती है, महिलाओं को मारा और पीटा जाता है, तब आपको नजर नहीं आता? आप तो खुद एक महिला हैं, आपको तो महिलाओं के लिए सवाल करने चाहिए, लेकिन उसके बाद भी नहीं आप कर रही। नीतीश कुमार के साथ क्या करना चाहिए जिस तरह से राष्ट्रगान का अपमान किया उन्होंने? नीतीश कुमार को कुछ नहीं करना चाहिए। नीतीश कुमार की जो है, नीतीश कुमार को पहले तो सबसे पहले उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश के राष्ट्रगान का अपमान किया है। और अकेले नीतीश कुमार नहीं,
आप पूरी भाजपा को उठा लीजिए और तमाम लोगों को उठा लीजिए, इनके सहयोगी दलों को उठा लीजिए, आरएसएस से कभी किसी ने सवाल किया है? कितने सालों तक अपने कार्यालय पर झंडा क्यों नहीं लहराया? पूरे देश में देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं ना, तो उनसे पूछ कर देखिए कि अपने कार्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं लहराया। जो भारत देश में रहकर तिरंगे की इज्जत नहीं करता ना, जैसे ये कहते हैं ना कि भारत में रहना है, मोदी मोदी कहना है, हम ये कहते हैं कि भारत में अगर रहना है तो संविधान संविधान आपको कहना पड़ेगा। और अगर जो व्यक्ति संविधान को मानता है वो तिरंगे की अपने आप इज्जत करता है। ये अनपढ़, जाहिल और गवार लोग, अंग्रेजों ने क्या किया? अगर ये देश से, इस मुल्क से प्यार कर रहे होते तो हिंदू और मुसलमान को कभी नहीं लड़ाते। अंग्रेज कभी हिंदुस्तानियों से प्यार नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने हिंदुस्तानियों को लड़ाने का काम किया। और यही काम नीतीश कुमार एंड कंपनी कर रही है। कहीं औरंगजेब के नाम पर, कहीं मंदिरों के नाम पर, कहीं मस्जिदों के नाम पर, कहीं होली और जुम्मे के नाम पर पूरे देश में नफरत का ठेका खोल रखा है। आपको औरंगजेब से, औरंगजेब का एग्जाम्पल दे रहे हैं आप, मोहब्बत है आपको औरंगजेब से? कभी भाजपा के नेता से पूछा है कि जो आप कह रहे हैं इससे ज्यादा मोहब्बत तो भाजपा के नेताओं को उससे जिन्ना की मजार पर जहां जाके फूल चढ़ा के आ रहे हैं, कभी उनसे पूछा है उनको कितनी मोहब्बत है? अरे पूछ, कभी शाहनवाज को है कि नहीं? अरे शाहनवाज हुसैन से पूछा है किसका दामाद है वो? मुरली मनोहर जोशी से पूछा उसके दामाद का नाम क्या है? आपकी मोहब्बत तो नजर नहीं आ रही। आपकी मोहब्बत सुन लीजिए, इनकी मोहब्बत सुन लीजिए, इनकी मोहब्बत कमल के, अरे सुन तो लीजिए, मैं इनसे पूछ रहा हूँ उनका दामाद कौन है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। अरे लाल कृष्ण आडवाणी का बता दीजिए। नहीं तो आप गूगल, अरे लाल कृष्ण आडवाणी का बता दीजिए। आप मुझे बता, अरे आप मुझे बता दीजिए, सुन लीजिए, आप मुझे बता दीजिए कौन है उनके दामाद? शाहनवाज हुसैन किसका दामाद है? मुकम्मल जानकारी। अरे मैं, आज बिहार दिवस है और जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपमान किया है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? हैं? आज बिहार दिवस है और पूरे बिहार के लोग नाराज नहीं, हैं। आप खुद, अरे मेरी बात एक मिनट सुन लीजिए। बिहार में क्या चाह रहे हैं आप ब्राह्मण हैं, हिंदू, किसके तरफ है? एक बात आप मुझे बताइए, आपको शर्म थोड़ी सी भी बची है नहीं बची है? पहले पत्रकार सवाल करते थे कि आप भारतीय होने के नाते आपका क्या ओपिनियन होता है। आज के पत्रकारों को देखिए, आप ब्राह्मण हैं। सुन लीजिए, बिहार में चुनाव हो रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। अरे तो मेरी बिहार भारत में नहीं आता, मैं कह रहा हूँ भारत में। अरे बिहार भारत में आता नहीं आता, असेंबली का चुनाव है। तो असेंबली के चुनाव में, एक मिनट, बिहार के रहने वाले लोग भारतीय नहीं है? जिस बिहार के अंदर, सुन लीजिए, जिस बिहार के अंदर आज भी, जिस भी बिहार के अंदर आज भी शेड्यूल कास्ट के ऊपर अत्याचार होता है, तब तो ये नहीं पूछते। जब महिलाओं का स्तन काट दिया जाता है तब तो इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। जब इस देश का पढ़ा लिखा नौजवान इस जाति व्यवस्था को समाप्त करना चाहता है तो इन जैसे कमल के फूल के विक्रेता वाले पत्रकार, कमल के फूल के गुलाम पत्रकार इस देश में वापस जाति और धर्म और मजहब के नाम का जहर घोलने का काम करते हैं, और यही इन लोगों का काम है। एक बात आप मुझे बताइए, जब बिहार के अंदर नौजवान पिट रहे थे रोजगार के लिए, तो उसमें सारी जाति, सारी धर्म और सारे मजहब के बच्चे थे ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदुओं में भी दलित, शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय हैं। आप मुझे बताइए, साहब सुन लीजिए, सब जाति सभी धर्म के व्यक्ति अगर वहां मौजूद थे तो हम बिहार की बात भारतीय से क्यों नहीं करते और पूरे देश की बात भारतीयता से क्यों नहीं करते? मुझे बताइए ना। अब चाहते क्या है कि चुनाव किस तरीके से हो? भारतीयता के नाम पे हो? अरे एक बात आप मुद्दा बिहार में क्या हो? भारतीयता, जो भारतीयता है वही भाई, इन्वॉल्व होगा। बिहार का मुद्दा, पहला मुद्दा एजुकेशन है, दूसरा डेवलपमेंट है, तीसरा रोजगार है, चौथा महंगाई है। ये मुद्दे नहीं है। ये नीतीश कुमार को पकड़ कर लाए, मुख्यमंत्री को बनाया है, या किसी मस्जिद के मौलाना और पंडित को बनाया है जो मंदिर और मस्जिदों पे बात करेंगे, औरंगजेब और बाबर पे बात करेंगे? हैं? औरंगजेब और बाबर पे बात करने के लिए, मंदिर और मस्जिदों पर बात करने के लिए बहुत पंडित पढ़े हैं और बहुत खाली लोग पढ़े हैं। मोहित शर्मा, बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि औरंगजेब की जो कवर है वो तो अब खुद के ही रहेगी। अरे तो आपको कोई मना कर रहा है? सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, क्यों नहीं कर रहे? और एक आध नेताओं के बच्चों को भी भेज दीजिए और भेजिए अमित शाह अपने बेटे जयशाह को और तुड़वाइए। क्यों नहीं भेजते? स्टार्ट हो गया, वो बिजी हैं। आईपीएल आज से स्टार्ट है तो वो बिजी हैं। उनसे ये पूछना, उनको पकड़ के ये पूछ लोगी ना कि क्रिकेट में कभी आप खेलें तो बता देंगे क्रिकेट में गेंद कितनी होती है, उसको ये नहीं पता। 24 घंटे चश्मे को सेट करने लगे रहते हैं, अपने आप को बीसीसीआई का चेयरमैन बता रहे, पूरा देश देखता है। जय हिंद।